Good morning. I am from Lokmanya Tilak School. Students of class 7th. We have started chapter number 1 in civics, democracy and equality. इस चैप्टर को कल हम लोग ने शुरू कर दिया था, प्रजातंत्र और एक समानता। ठीक है, तो इसमें आप हम लोग केस स्टडी पढ़े थे। एक दो एरिया की, एक स्लम एरिया था और एक वेल मेंटेन एरिया था। तो उनमें क्या क्या इक्वालिटीज थी, कुछ भी नहीं थी। अब इसमें हम लोग ने इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी में पढ़ा। फिर उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने हम लोग का लिखा है, उनकी क्या क्या वो थे, विचार थे, उनको हम लोग ने पढ़ा, उनके थॉट्स को पढ़ा। वो इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी और लिबर्टी पे उन्होंने बहुत फोकस किया। उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज बनाए थे। फिर नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ी। अब उसके बाद आइए देखते हैं इनहेंसिंग इन ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, या मानव गरिमा का आगे बढ़ना। वी हैव रेड दैट कास्ट, जेंडर एंड religion are play an important role in determining whether or not people are treating equally। हमको पता है कि इक्वली किसी भी मैन को या किसी पीपल को इक्वली क्यों क्यों नहीं देखा जाता, उसकी कास्ट की वजह से, उसके जेंडर की वजह से कि मेल है फीमेल है, तो इस वजह से भी उनके साथ भेदभाव होता है। उनके रिलीजन को लेके उनमें भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। पीपल लाइक वेलमोर्गन और वुमेन माइनॉरिटी रिप्रेजेंट सोशल ग्रुप दैट दे आर ट्रीटेड अनइक्वली। वुमेन को अब तो नहीं, मैं कह सकती हूँ अब तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका है, तो वुमेन को और जो माइनॉरिटी, जो लोग कम होते हैं और जो अछूत होते हैं, इन सब के साथ अनइक्वलिटी अभी भी कई एरियाज में है। उनको समानता के साथ व्यवहार उनका समाज में नहीं होता। व्हेनेवर दे आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब वो अनइक्वली ट्रीट किए जाएंगे, उनके साथ व्यवहार करेगा, देयर डिग्निटी, उनकी गरिमा इज वायलेटेड, उनमें प्रतिरोध आएगा, उसके विरुद्ध वो काम करेंगे। वी मस्ट रिमेंबर दैट इंडिविजुअल्स आर इक्वल, हम लोग को ये पता है कि हर सब अपने आप में इक्वल हैं। दे डिजर्व टू बी गिवन सेम रिस्पेक्ट, उन्हें हमें एक जैसी रिस्पेक्ट, अपने जैसी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। डिग्निटी, उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। एज अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, जैसे दूसरों की गरिमा है, दूसरों की रिस्पेक्ट है इस सोसाइटी में, उसी तरह उनकी भी एक गरिमा और रिस्पेक्ट है जिसे हमें बनाए रखना चाहिए। एन अनइक्वल ट्रीटमेंट नॉट ओनली वायलेट्स देयर डिग्निटी, जो उनके साथ अगर इनइक्वली किया जाएगा, हम लोग उनको इक्वली ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचेगी और वो लोग वायलेंट पे आ जाएंगे। बट ऑल्सो पुट देम थ्रू मेंटल एगोनी, उनके मानसिक रूप से भी हम उनको प्रताड़ित करेंगे। अब प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है, आइए देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, जो हमारा संविधान है वो एकता के आधार पर बना है। द आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेक प्रोविजन टू ट्रीट पीपल इक्वल, हमको वो दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है कि हम सभी के साथ इक्वली बिहेव करें विद डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट को भी हमें बनाए रखना है। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को हमें कम करना होगा। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किस किस क्या क्या मेन कारण है, रिलीजन है उसकी वजह से, आपसी दौड़ की वजह से, कास्ट सिस्टम की वजह से, सेक्स मींस जेंडर की वजह से, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ उनकी पैदाइश है उसकी वजह से, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है हमें उसे दूर करना होगा। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी नागरिक के प्रति डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। कि डिस्क्रिमिनेट किस किस वजह से नहीं करेंगे? उनके रिलीजन की वजह से उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेट मीन्स भेदभाव।
उनकी रेस उनके आगे पिछड़े होने की वजह से नहीं करेंगे, उनकी कास्ट जो होगी उसकी वजह से नहीं करेंगे, उनके जेंडर की वजह से और जहाँ पे उनका जन्म हुआ है उन सब की वजह से उनके साथ हम किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में दिया है। नोट सिटीजन शैल ग्राउंड ओनली द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम, सब्जेक्ट एनी डिसएबिलिटी, अगर उनमें कोई डिसएबिलिटी है, उनका कोई हाथ पैर का कुछ भी अंग में दिक्कत है, तब भी हम नहीं कर सकते। लिबर्टी उनकी आज़ादी नहीं छीन सकते। रिस्ट्रिक्शन उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे सकते। कंडीशन विथ रिगार्ड टू क्या क्या है, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस, पब्लिक इंटरटेनमेंट, और इन सब जगह पे जाने से हम उनको नहीं रोक सकते। नंबर 2, द यूज ऑफ वॉल, टैंक्स, bathing ghats, roads, place of public resort, maintained whole the partly out state found डिसाइडेड टू यूज जनरल पब्लिक, ये सब चीज़ों को जनरल पब्लिक प्लेस की तरह यूज़ किया जाएगा। किस किस को, कुओं को, टैंक्स को जहाँ पानी आता है, बाथिंग नहाने की जगह को, रोड्स को, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है और ऑल आर इक्वल टू यूज दिस। नंबर 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि आप बच्चों और औरतों के साथ कुछ अलग से किया जाए। नथिंग इन दिस आर्टिकल और क्लॉज 2 और 29 shall prevent state from making any special provision, advertisement or socially educationally backward cases of the citizens are scheduled caste, scheduled tribes, पिछड़ी जात और उसकी वजह से हम उनको कोई भी उससे सुख सुविधा से वंचित नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड इनफोर्स इक्वली, जो गवर्नमेंट है वो इक्वली रहने को कहती है, एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, थ्रू वेरियस लॉ एज वेल एज स्कीम्स फॉर डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो भी डिसएडवांटेजेस है, खराब है सोसाइटी के, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में हटाया गया। स्कीम्स पे ऐसी चीज़ें नहीं रखी गई हैं, लॉ के अकॉर्डिंग सब कुछ बनाया गया है। गवर्नमेंट इनिटेटिव्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिटेटिव्स कदम उठाए हैं डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मिड डे मील। मिड डे मील इज अ पॉपुलर स्कीम, ये एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1955 में इसको लॉन्च किया गया। द पर्पस ऑफ स्कीम इज टू प्रोवाइड elementary education of the to the children and ensure nutrition for the children of the disadvantaged group at same time। इसमें क्या क्या किया गया है कि जो ज़रूरी शिक्षा होती है वो सब बच्चों को दिया जाए, साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी उनको दिया जाए जो कि डिसएडवांटेज है ग्रुप के साथ, मतलब एक पिछड़े वर्ग या कम पैसे वाले लोगों के साथ जो चीज़ डिस्क्रिमिनेट किया गया था उसको दूर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। इम्प्लीमेंट जिन्होंने ये स्कीम को अपनाया उसमें सबसे फर्स्ट स्टेट जो है वो तमिलनाडु है। इन द हिस्टोरिक ऑर्डर डेटेड 28 नवंबर 2001 में द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने डायरेक्शन दिया किसको, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स को, टू इम्प्लीमेंट द मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि वो लोग सब लोग इसको लागू करें। विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीनों तक इस स्कीम को लागू कर दिया जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस वेरिएशन, द अचीवमेंट्स ऑफ मिड डे स्कीम इज आर इम्प्रेसिव। ये खाली रिलीजियस और वेरिएशन को दूर करने के लिए नहीं है, मिड डे मील बहुत ही जल्दी सक्सेस होने लगी। द स्कीम हैज लेड सिग्निफिकेंट rise in the number of girls student, इस
स्कीम की वजह से लड़कियां भी पढ़ने के लिए छात्र विद्यार्थी बढ़ गई, लड़कियां जो हैं वो स्कूल आने की बढ़ गई। एंड द एनरोलमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पुअर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई। चिल्ड्रन हु फेल टू अटेंड द क्लासेस अर्लियर द मोर रेगुलर नाउ, जो पहले क्लास नहीं करते थे अब वो रेगुलर हुए। सी द पिक्चर ऑफ स्टूडेंट ईटिंग मील टुगेदर अंडर मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के अंडर जो बच्चे खाना खा रहे हैं ये उनका एक पिक्चर है। सम चिल्ड्रन स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल मेनली टू गेट फ्री होलसम मील, कई बच्चों ने तो भरपेट खाना खाने के लिए भी स्कूल ज्वाइन किया। द स्कीम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट डिस्ट्रिक्शन, इसकी वजह से कास्ट डिस्ट्रिक्शन भी दूर हुआ। एज द चिल्ड्रन ऑफ बोथ अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, अपर कास्ट और लोअर कास्ट हैव द मील टुगेदर, वो सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। इट हैज ऑल्सो बॉट अबाउट द डिस्टिंक्ट सोशल चेंज, इसने समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। वुमेन एंड people from the economically disadvantaged section have been employed as cook and assistant। वुमेन औरतें और जो लोग आर्थिक दृष्टि से मतलब इकोनॉमिकली उनके पास पैसा नहीं था वो इसमें एम्प्लॉयड हो गए एज अ कुक के तौर पर, एज अ असिस्टेंट उनके असिस्टेंट के तौर पे अब वो एम्प्लॉयड हो गए हैं। This in the small way help addressing gender, छोटे मात्रा पे जेंडर को उस हेल्प मिली। कास्ट इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन, कास्ट जो इनइक्वालिटी थी वो दूर हुई और इक्वल एजुकेशन सब बच्चों को दी जाने लगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द प्राइवेट स्कूल, releasing the gulf and that exists in the types of the school that are rich or poor go to, ऐसा कि खाली अमीर गरीब जा सकते हैं, पुअर भी बड़े स्कूल में जा सकते हैं। द गवर्नमेंट इन द सेम स्टेट, उसी स्टेट के गवर्नमेंट हैव मेड द मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट स्कूल, उन्होंने प्राइवेट स्कूल के लिए कुछ अधिनियम बनाने शुरू करे। प्राइवेट स्कूल सीट्स टू द इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन्हें कुछ सीट्स छोड़नी पड़ेंगी, किसके लिए? जो लोग गरीब हैं और गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए उन्हें कुछ सीट्स छोड़नी पड़ेंगी। दिस हैज बीन entitled द प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसकी वजह से सबको इक्वल एक बराबर से अपॉर्चुनिटी सुविधाएं मिलने जाए। टू द वीकर सेक्शन, जो गरीब थे उनको भी। इन द टर्म ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, उसकी वजह उनको अच्छी एजुकेशन मिलती थी। द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट इज टेकिंग इनिशिएटिव्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सरकार ने एक कदम सरकार भी सहयोगिता लेने लगी टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको एक जैसी सुविधाएं देने के लिए। टू ऑल, सबको एक जैसी सुविधा देने के लिए। हाउएवर एज वी हैव सीन दिस एम इज स्टिल फार फ्रॉम बीइंग अचीव्ड, इस क्षेत्र में ये स्कीम लाने से कुछ सफलता मिली। डिस्पाइट रिलीजिंग इक्वालिटी इज द बेसिक राइट ऑफ ह्यूमन बी ऑल ह्यूमन बींग्स, सबको एक बराबर देखना ये मानव का सबसे बड़ा अधिकार है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, असमानता करनी किसके तौर पे? कास्ट, क्लास, रिलीजन स्टिल प्रिवेल्स, ये सब अब कम हो गया। द चेंज इन द प्रिस्क्रिप्शन of the people what would help in bring about the equality, क्या हुआ उनकी इक्वालिटी के साथ? द a change, एक बदलाव आया। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल, कुछ वो वाले लोगों पर जो पिछड़े हुए थे। what would be bring
अबाउट इक्वलिटी। अब उन्हें पता चल गया कि उनके साथ इक्वली बिहेव किया जा रहा है। ओके चिल्ड्रन, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। गुड डे।